नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अयोध्या दौरे का आज दूसरा दिन है और कुछ ही देर बाद अयोध्या में कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। एक धर्मशाला के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बहुउद्देशीय धर्मशाला का भूमि पूजन है और इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। कुछ ही देर का वक्त बचा है जब इस भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। 2 दिन के दौरे पर अयोध्या पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और इससे पहले अयोध्या दौरे के पहले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किए। उसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी सरयू तट पर होने वाली आरती में भी शामिल हुए और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या दौरे के पहले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, रामलला के दर्शन किए और सरयू तट पर जो आरती होती है उसमें भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने बाकायदा आरती भी की और आज उनके अयोध्या दौरे का दूसरा दिन है। बहुउद्देशीय धर्मशाला के भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। कुछ ही देर का वक्त बचा है जब यह भूमि पूजन कार्यक्रम होगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें शामिल होंगे। ये मुख्यमंत्री के अयोध्या दौरे के पहले दिन की तस्वीरें हैं। सरयू तट पर मुख्यमंत्री आरती में शामिल हुए। इससे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे, रामलला के दर्शन किए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी अयोध्या के दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। ये पहले दिन की तस्वीर है जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करने के बाद सरयू तट पर पहुंचे थे और आरती में शामिल हुए थे। आया हूं और भगवान रामलला की कृपा हमेशा बनी रहे और क्योंकि मैं मुख्य सेवक के रूप में काम कर रहा हूं, उनका आशीर्वाद बनेगा तो निश्चित रूप से सारे काम बनेंगे, प्रदेश आगे जाएगा, प्रदेश की उन्नति होगी। और आने वाले वर्षों में जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का मानना है कि उत्तराखंड चूँकि 25 साल का जब होगा तो हर क्षेत्र में वो नंबर 1 का होगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे जो कह रहे थे कि जब 25 साल का उत्तराखंड होगा तो वो देश में नंबर 1 राज्य बनेगा। इस तरह की कोशिशें प्रदेश सरकार की ओर से जारी है और ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब सरयू तट पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आरती में शामिल हुए थे। इससे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे थे मुख्यमंत्री, वहां पर दर्शन पूजन किया। उसके बाद रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे और फिर बाद में सरयू तट पर पहुंचे जहां पर जो आरती होती है उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। आज दूसरा दिन है सीएम के अयोध्या दौरे का। आज बहुउद्देशीय धर्मशाला के भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं। कुछ ही देर में यह कार्यक्रम होने वाला है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी के अयोध्या दौरे का आज दूसरा दिन है। आज बहुउद्देशीय धर्मशाला के भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। ये सरयू तट पर होने वाली आरती है जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। अयोध्या दौरे के पहले दिन रामलला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। आगे बढ़ते जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों के खिलाफ सेना का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। देश के दुश्मनों से मुठभेड़ लेते वक्त उत्तराखंड के 4 जवान शहीद हो चुके हैं। शनिवार शाम टिहरी के रहने वाले सूबेदार अजय सिंह और लैंसडॉन के रहने वाले नायक हरेंद्र सिंह की शहादत की खबर से शोक की लहर फैल गई। सीएम धामी ने भी ट्वीट कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें इससे पहले टिहरी और चमोली के एक जवान आतंकियों से लोहा लेते वक्त शहीद हुए थे, जिनमें चमोली के शहीद योगंबर का आज कुछ ही देर में अंतिम संस्कार होना है, जबकि टिहरी के शहीद विक्रम सिंह नेगी को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा चुकी है। तो ये 2 तस्वीरें चमोली और टिहरी की। चमोली के शहीद लाल योगंबर का कुछ देर में अंतिम संस्कार होगा सैन्य सम्मान के साथ, जबकि
टिहरी के विमाण गांव में शहीद विक्रम सिंह को अंतिम विदाई दी गई, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। टिहरी के रहने वाले थे शहीद विक्रम सिंह नेगी। पुंछ में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए टिहरी के 2 लाल शहीद हुए हैं। 2 शहादत से पूरे जिले में शोक की लहर है। विमाण गांव के विक्रम सिंह नेगी परिवार के इकलौते बेटे थे। वो अपने पीछे मां बाप, पति पत्नी और 1.5 साल के मासूम को छोड़कर गए हैं। तो वहीं टिहरी के रामपुर गांव के रहने वाले सूबेदार अजय रौतेला भी शहीद हुए हैं। आज उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचने वाला है और कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार भी होगा। तो हमें इस चीज़ है जी, जैसे आप मिस कॉल वगैरह डाल देते हैं फ़ोन में, जैसे आपके कर देते हैं एडमिट डाल देते हैं, हमें ऐसे खबर मिली थी। उसके बाद आप पता चली गया बॉडी वगैरह सारा। तो वो आना था दिसंबर में 22 तारीख को। अच्छा, अब नहीं आ रहे हैं। उसके बाद घर में हम हैं जी, उसके मम्मी पापा हैं और मेरी बहू है, मेरा पोता है, मेरी माँ है। हमारे यहाँ आसपास के गाँव के 2-3 लड़के हैं रिश्तेदारों में, उन्होंने अपने अपने घर में खबर दी। परसों रात को दे दी थी, पर यहाँ हम लोगों को नहीं बताया, क्योंकि एकदम लोगों ने नहीं बताया जब तक क्लियर नहीं हुआ। लेकिन खबरें मिली गई थी, उन्हीं लोगों से खबरें मिली हमको। टेलीफोन से उन्होंने खबर किया। आर्मी में हमारे भैया एक कैप्टन है देहरादून में, उसने अपने ब्रिगेडियर को फ़ोन किया। वहाँ कोई पहले का होगा ब्रिगेड, तो वो भी वहाँ टच में था। तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे, तो वो तो गया है, घटना तो हो गई है। शहादत तो अपने आप में सम्मान की चीज़ होती है कि कोई आदमी बहुत देश के लिए अपनी जान दे दे, तो वो सबके दिलों में राज करते हैं और उनको लोग ज़िंदगी भर ज़िंदगी भर के अमल हो जाते हैं। वो ऐसी मौत बहुत कम लोगों को नसीब होती है। लेकिन पाकिस्तान के दुस्साहस पे जिस तरह से दुस्साहस कर रहा है, उस पर भारत सरकार इसको लेकर के बहुत ज़्यादा गंभीरता से इसको लिया है। और अमित शाह जी का जब गृह मंत्री का बयान भी आपने देखा होगा, जिसमें भारत की तरफ से कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और चमोली से बड़ी खबर आपको बता दें, आज शहीद योगंबर का अंतिम संस्कार होगा। शहीद को पैतृक गांव में अंतिम विदाई दी जाएगी। निंगोल नदी के तट पर सैन्य सम्मान के साथ शहीद योगंबर का अंतिम संस्कार होगा। कुछ ही देर का वक्त बचा है, शहीद को पैतृक गांव में अंतिम विदाई दी जानी है। शहीद योगंबर का निगोल नदी के तट पर सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। ट्वीट कर सीएम धामी ने शोक जताया है। मुख्यमंत्री ने शहीद हरेंद्र सिंह रावत की शहादत पर शोक जताया है और शहीद के परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शोक जताया है और ट्वीट कर मुख्यमंत्री ने लिखा है कि उत्तराखंड के वीर सपूत श्री हरेंद्र सिंह रावत जी ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए देश की आन बान और शान की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं उनके अदम्य साहस और बलिदान को प्रणाम करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और उनके परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि देते हुए, साथ ही जो शहीद के परिजन हैं उनको ढांढस बंधाने वाला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये ट्वीट। और सीधे रुख करते हैं देहरादून से, हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए। रवि, उत्तराखंड देवभूमि है लेकिन शहीदों की, वीरों की भूमि है और 4 लाल जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए हैं उत्तराखंड के। किस तरह का गुस्सा है लोगों में और शहादत को किस तरह से नमन किया जा रहा है और शहीदों के अंतिम संस्कार को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि उत्तराखंड के 4 जवानों की जो शहादत है वो देश के लिए है और ऐसे में पूरे उत्तराखंड की बात करें तो जिन जिलों से जवान थे, 2 टिहरी से, 1 चमोली और 1 पौड़ी जिले से 4 शहादतें हुई हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जिस तरीके से जो स्ट्राइक चल रहा है वहाँ पर ये शहादत हुई है और पूरे प्रदेश में इस वक्त जो है माहौल है वो गमगीन है, क्योंकि लगातार ही आपने कहा कि उत्तराखंड जो है देवभूमि के साथ वीरों की भूमि भी है और यहाँ से हर परिवार से एक व्यक्ति जो है सेना में रहता है। और ऐसे में चाहे हम तमाम इससे पहले की बात करें तो इस तरीके की शहादतें
अक्सर ही उत्तराखंड के वीर सपूतों ने दी हैं। और इस वक्त भी अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पहले 2 शहादतों की खबर आई और उसके बाद 2 शहादतें और हुई हैं, तो ऐसे में जो परिवार है वो तो गमगीन है ही, इसके साथ ही ज़िले के साथ साथ पूरे प्रदेश में इस तरीके का गमगीन माहौल है। और जो भी हो रहा है, जिस तरीके की खबरें लगातार आ रही हैं, ऐसे में लोगों में गुस्सा है। और पहले भी इस तरीके, चाहे हम पुलवामा अटैक की बात करें तो उस वक्त भी लगातार शहादतें हुई थी, एक ही दिन में 3 शहादत देहरादून में देखने को मिली थी। तो इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं तो उत्तराखंड की शहादत, ये उत्तराखंड के जो वीर सपूत हैं उनका बलिदान देश के लिए हमेशा ही सर्वोच्च रहा है। और इस बार भी अब उनके परिवार की बात करें तो उनको ढांढस बनाने के लिए तमाम जो है, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, उन्होंने भी ट्वीट किया है और कुछ खुद परिवार से मिले हैं। तो ऐसे में लगातार जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो परिवार के साथ हैं और शहीदों की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो पूरी तरीके से माहौल गमगीन है, लोगों का ढांढस बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही ये ज़रूर है, क्योंकि उत्तराखंड के जो वीर सपूत हैं, जिस तरीके से उनकी शहादत रही है, ये आज का नहीं है, इतिहास है उत्तराखंड का, कि यहाँ से लगातार इस तरीके की शहादतें देश के लिए रही हैं। और लोग गुस्से में रहते हैं लेकिन अपने आप को गर्वान्वित भी महसूस करते हैं। जैसे हमने टिहरी की बात की तो इकलौते थे और पूरे घर में अपनी पत्नी, माँ, पिता और एक छोटे से मासूम बच्चे को छोड़कर वो चले गए। तो इस तरीके की शहादतें हैं, परिवार को बड़ा मुश्किल होता है उस गम से बाहर निकल पाना, लेकिन फिर भी लोगों का ढांढस होता है। और ये एक कहीं ना कहीं एक बल मिलता है कि हम देवभूमि उत्तराखंड से हैं और ये वीरों की भूमि है और यहाँ पर इस तरीके की शहादत होती रही है। और लगातार अभी भी उत्तराखंड के जो नौजवान हैं वो सेना में जाना चाहते हैं और देश के लिए सर्वोच्च अपना देना चाहते हैं। जी रवि, शहीद विक्रम सिंह नेगी को तो अंतिम विदाई दे दी गई थी, लेकिन बाकी जो शहीद जवान हैं उनको कब उनके पार्थिव शरीर को उनके परिवार को सौंपा जाएगा और कब सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा? शहीद योगंबर का भी अंतिम संस्कार कुछ ही देर में होने की खबर मिल रही थी, इसके बारे में क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए जो चमोली के जो शहीद हैं उनका पार्थिव शरीर जो है पहुंच गया है और आज ही थोड़ी देर में उनका अंतिम संस्कार हो जाएगा। पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इसके साथ ही जो अन्य शहादत हुई हैं उनकी भी उनका पार्थिव शरीर कब तक यहाँ पर पहुँचेगा उत्तराखंड, ये अभी इसका इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन घर वालों को ये खबर दे दी गई है, जो 4 शहादतें हुई हैं उन लोगों को पता है। और इस तरीके से जो सैन्य सम्मान के साथ जो उनकी अंतिम यात्रा में है उसमें जन सैलाब भी उमड़ा है। और हम देख रहे हैं लगातार जो भी पार्थिव शरीर अब उत्तराखंड यहाँ पर पहुंचेंगे उनका कुछ अभी वक्त लगेगा। और इससे पहले 2 पार्थिव शरीर पहुंचे हैं और चमोली जिले में जो पार्थिव शरीर पहुंचा है वो सैन्य सम्मान के साथ। अब ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, जेपी नड्डा से दिल्ली में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और विधायक उमेश शर्मा काऊ ने मुलाकात की। उत्तराखंड भाजपा प्रभारी दुष्यंत गौतम से भी दोनों नेताओं ने मुलाकात की और दोनों ने ही पार्टी नेतृत्व के सामने अपनी समस्याएं रखी। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ। उत्तराखंड के भाजपा के चुनाव सह प्रभारी आरपी सिंह ने भीमताल विधानसभा के सदस्यों और पदाधिकारियों के साथ मिलकर डैमेज कंट्रोल का काम शुरू कर दिया है। इसके तहत नैनीताल के भीमताल में भाजपा ने विधानसभा बैठक का आयोजन किया। बैठक में शामिल हुए भाजपा के चुनाव सह प्रभारी आरपी सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं के जरिए जनता तक सरकार के कामों को पहुंचाया जाएगा। इस बैठक में भीमताल विधानसभा के भाजपा पदाधिकारी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, जिले के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, पूर्व मंडल अध्यक्ष और महामंत्री के अलावा पूर्व जिलाध्यक्ष, मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। हमारी अलग अलग विधानसभा में बैठकें करते हैं और संगठन की दृष्टि से, सरकार की दृष्टि से, तालमेल की दृष्टि से बैठकें और अच्छा रिस्पांस है। और कार्यकर्ताओं को ये बताया जा रहा है किस प्रकार से सरकार के जो काम है नीचे लोगों तक लेकर कैसे जाया जाए, तो कैसे पार्टी का जो विस्तार हो कैसे किया जाए। जब होता है तो ये सब चलता है, इसमें कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस से आए थे, कांग्रेस में वापस गए और हमको कोई इसमें सोचे कि हमारे उसके चुनाव की रणनीति में या चुनाव के पूरे प्रोसेस में कोई फर्क पड़ने में फर्क पड़ता है। और रुड़की से एक बड़ी खबर आ रही है। संदिग्ध बुखार के मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। लंढोरा और आसपास के क्षेत्र में संदिग्ध बुखार के मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में सैंपल ले रही है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि 3 दिन बाद भी उन्हें जांच रिपोर्ट नहीं मिली है। गांव में कीटनाशक का छिड़काव नहीं होने से भी नाराजगी है। तो बड़ी खबर रुड़की से बता रहे हैं, संदिग्ध बुखार के मरीज मिल रहे हैं जिससे हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की टीम सैंपल ले रही है गांव में, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि 3 दिन बाद भी उन्हें जांच रिपोर्ट नहीं मिली है। रुड़की से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गांव में कीटनाशक का छिड़काव नहीं होने से भी लोगों में नाराजगी है। रुड़की से ये बड़ी खबर, संदिग्ध बुखार के मरीज मिल रहे हैं रुड़की में और इससे हड़कंप मचा हुआ है।
स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों के सैंपल ले रही है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि 3 दिन बाद भी जांच रिपोर्ट उन्हें नहीं मिली है। लंढोरा और आसपास के क्षेत्र में संदिग्ध बुखार के कई मरीज मिले हैं, जिससे हड़कंप मच गया है। तो रुड़की से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संदिग्ध बुखार के मरीज मिले हैं लंढोर और उसके आसपास के इलाके में, और इसके बाद ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की टीम सैंपल लेने में जुटी है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि 3 दिन बाद भी उनको जांच रिपोर्ट नहीं मिली है। ऐसे में कीटनाशक दवा का भी छिड़काव नहीं होने से ग्रामीण नाराज हैं। तो ये बड़ी खबर रुड़की से आपको बता रहे हैं। और एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे तक आफत का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ पर 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुमाऊं क्षेत्र में तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने ऐसी आशंका जाहिर की है। तो पहाड़ पर 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुमाऊं क्षेत्र में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चलिए मसूरी का रुख कर लेते हैं। तो मौसम विभाग की जो चेतावनी थी वो सच साबित हुई है। मसूरी में मौसम का मिजाज बदल गया और देर रात से पहाड़ों की रानी में बारिश हो रही है और बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने आज और कल बारिश की आशंका जताई थी। पर्यटक हालांकि जो मसूरी पहुंचे हुए हैं वो बदले हुए मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं उत्तरकाशी से अगली खबर है, जहां मौसम का मिजाज बदल गया है। पहाड़ी इलाकों में सुबह से कोहरा छाया हुआ है और तेज हवाओं के साथ ठंड बढ़ गई है। उच्च हिमालयी क्षेत्र में बारिश की भी संभावना जताई जा रही है कि बारिश भी हो सकती है वहां पर।